सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अध्याय 3 का जो बेसिक था उसको यानी कि समझ चुके थे। अध्याय 3 का जो बेसिक था उसको हमने पिछले वीडियो में पूरा कवर कर लिया था और आपको यानी कि अच्छे से समझाया भी था, उदाहरण देकर भी समझाया था। यहाँ पर हम यानी कि अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमें बोला गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व जो मैं मतलब यानी कि आफताब जो था वो तुमसे मतलब पुत्री से कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का, 7 गुनी आयु का था। और अब से मतलब अब से का मतलब है अभी से, जितने साल का वो अभी वर्तमान से, वो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ बीजगणितीय मतलब हमें समीकरण भी बनाना है और ग्राफीय रूप मतलब हमें ग्राफ भी खींचना है, आलेख भी खींचना है। तो चलिए इसको हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिखते हैं। हल यहाँ पर हम सबसे पहले मानते हैं वर्तमान आयु नहीं दी गई है किसी की भी, तो हम पहले लिखते हैं मान लेते हैं माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x वर्ष। कितनी हो जाएगी आफताब की आयु, x वर्ष। आफताब की आयु हमने क्या मान ली, x वर्ष मान ली, तथा पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कितनी मान ली हमने, y वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान ली, x, तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान ली, y वर्ष। चलिए अब यहाँ पर हमारे लिए 2 शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त में बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखते हैं, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। अगर आपसे बोला जाए कि आज आप 10 साल के हो और 7 साल पहले कितने के होंगे, तो 10 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 3 वर्ष के होंगे पहले, 7 वर्ष पहले। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आफताब है अभी कितने, वर्तमान आयु कितनी है उसकी, x वर्ष है। तो यानी कि 7 वर्ष पहले वो कितने का होगा, x माइनस के 7 वर्ष का। कितने का होगा, x माइनस के 7 वर्ष का। और दूसरा यानी कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। अगर पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व यानी कि अभी यानी कि मान लिया हमने कि साल पहले यानी कि आज 10 साल की है, तो 7 वर्ष पहले मतलब 7 का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 निकलेगा। ऐसे ही इसमें भी यानी कि अगर पुत्री की आयु अभी वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी उसकी, y माइनस की कितनी होगी, 7 वर्ष। यहाँ पर हमने जो वर्तमान आयु थी उसमें से 7 कम कर दिए, क्योंकि पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले की आयु। तो पहले यानी कि 7 वर्ष पहले मतलब 7 वर्ष छोटे होंगे हम पहले। तो यहाँ पर यानी कि हमने क्या किया है, दोनों की वर्तमान आयु में से 7 माइनस कर दिया है। अब हमारे लिए जो प्रश्न प्रथम शर्तानुसार वो क्या बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, तो हमने दोनों की 7 वर्ष की आयु निकाल ली। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। मतलब कौन बोल रहा है, जो आफताब है, आफताब क्या बोल रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। किससे, पुत्री से कितनी गुनी आयु का हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर x माइनस के 7 एक किसकी आयु है, आफताब की। और वो पुत्री से यानी कि पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस की कितना है, 7। अब पुत्री की आयु से वो कितना गुना हो रहा है 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है ना। तो यहाँ पर 7 गुना हो रहा है। तो 7 गुना हो रहा है तो हम यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे, 7 का। यहाँ पर जो आफताब है, आफताब की उम्र ये है, तो आफताब जो है अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का हो रहा है, 7 गुनी आयु का हो रहा है। तो हमने यहाँ पर कितने का गुणा कर दिया, 7 का। तो यहाँ पर देखिए x माइनस के 7 बराबर 7 का गुना y में होगा तो कितना हो जाएगा, 7y माइनस 7 का गुना 7 में होगा 7 7 49।
अब हम x और y वाले पदों को एक साइड लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और ये 7y इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 7y हो जाएगा। और ये जो 7 है ये माइनस का है, बराबर के उस साइड ले जाओ तो माइनस का 49 पहले से ही है यहाँ पर, और ये जो माइनस का 7 है बराबर के इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7। तो x-7y बराबर में कितना मिला हमें, माइनस का घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और 42 49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 42। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार हमें द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, इधर देखिए द्वितीय शर्त में हमें क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद का मतलब है यहाँ पर कि जो वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी, की आयु बराबर, इधर देखिए अभी यहाँ पर वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु अगर x है, वर्तमान आयु अगर x है तो अब से 3 वर्ष बाद, अब क्या मतलब है, वर्तमान से 3 वर्ष बाद। मान लो आज अभी आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, 13 के। मतलब आपने क्या किया है, 10 में 3 जोड़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 साल बाद या 3 वर्ष बाद जो आफताब है, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, आज वो अगर x वर्ष का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस के 3 वर्ष का। कितने का हो जाएगा, x प्लस के 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर, इधर देखिए पुत्री अभी कितने वर्ष की है, वर्तमान में मतलब कितना, y वर्ष की है ना। तो अब 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद का मतलब क्या है, जोड़ना पड़ेगा उसमें 3। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये y प्लस के 3 वर्ष। यहाँ पर 3 साल बाद पुत्री कितने की हो जाएगी, y प्लस के 3 वर्ष की, y प्लस के 3 वर्ष। अब हमारे लिए जो द्वितीय शर्त दी है वो देख लेते हैं पहले, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब क्या बोल रहा है कि अब से जो 3 वर्ष बाद है, मैं मतलब आफताब तुमसे मतलब पुत्री से कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का। चलिए यहाँ पर जो यानी कि आफताब की आयु है वो कितनी है, x प्लस के कितना है 3, और x प्लस के 3 है, और पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस के 3। अब वो क्या बोल रहा है कि आफताब बोल रहा है कि मैं तुमसे मतलब पुत्री से कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमने यहाँ पर कितने का गुना कर दिया, 3 का गुना। अब इसको हल करते हैं तो x प्लस के यहाँ पर 3 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 3 का गुना y में होगा तो कितना हो जाएगा, 3y, और प्लस 3 का गुना 3 में होगा, 3 त्रिका 9। अब ये y वाले पदों को इस साइड लेकर आएँ तो x और 3, यहाँ पर देखिए 3y जो किसका है, प्लस का है, बराबर के इस साइड आया किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस के कितना हो गया, 3y बराबर, यहाँ पर प्लस का 9 है, और जो ये वाला 3 है बराबर के इस साइड में प्लस का है, उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह पलट जाते हैं। यहाँ पर x माइनस के 3y बराबर 9 में से 6 जाएगा, सॉरी 9 में से 3, यहाँ पर 3 पक्षांतर करके 3 आना था तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। चलिए अब यहाँ पर हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं। हमारे पास में जो बीजीगणित वाले जो समीकरण बनाना था हमने बना लिए हैं। पहला समीकरण x माइनस के 7y बराबर 42 आ गया है, और दूसरा x माइनस के 3y बराबर 6 आ गया है। अब हमें इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि के लिए पहले हमें यानी कि क्या निकालना, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूपों के लिए हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे, x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो x और y के मान के लिए हम यहाँ पर पहले समीकरण के अलग निकालेंगे और दूसरे समीकरण से अलग निकालेंगे, दोनों सारणी बनेंगी। यहाँ पर पहला यानी कि मान देखते हैं, समीकरण हम पहले समीकरण 1 से लेते हैं। तो हमारा जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, x माइनस के 7y
बराबर में कितना, माइनस के 42। तो समीकरण एक ये था, इसको हमने यानी कि समीकरण एक था 7 माइनस के एक्स माइनस के 7y बराबर 42। और इसका हम देखिए हमें मान निकालना है, तो एक्स को इसी साइड में रहने देते हैं। जो 7y माइनस का है बराबर के उस साइड में होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7y। ये किसका हो गया, प्लस का 7y। तो एक्स बराबर क्या बन गया, एक्स बराबर बन गया माइनस के 42 प्लस के 7y। इसको दे दो नाम समीकरण 3। इस क्या नाम दे दिया हमने, समीकरण 3। अब हम समीकरण 3 में मान रखकर y की जो इस साइड बराबर के इस साइड में क्या है, y वाला अचर पद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y में मान रखते जाएंगे और x के मान हमारे लिए मिलते जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, आप कुछ चाहे जो भी मान रख सकते, 0 1 2 3 4, ये मान अलग अलग रहते हैं हर इसका उत्तर, यानी कि कोई ये नहीं है कि फिक्स ही आए यहाँ पर, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है उतना फिक्स नहीं आएगा आपका। यहाँ पर वाई की जगह आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हमने वाई बराबर कितना लिया है, 5 लिया है, ताकि हमें जो एक्स का मान है वो यानी कि थोड़ा सा छोटा यानी कि मिल जाए। तो यहाँ पर हमने वाई बराबर कितना रखा, 5। तो एक्स बराबर माइनस के 42 और प्लस के 7y हमें इसमें मान रखना है। तो पहले हमने इसको लिख लिया। अब x बराबर माइनस का 42 और प्लस 7 और गुणे, तो y की जगह हमें कितना रखना है, 5। चलिए हमने y की जगह कितना रख दिया है, 5। तो x बराबर माइनस के 42 और प्लस से 7 पन्ना कितना हो जाएगा, 35। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 42 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 7। तो हमारे लिए x का जो पहला मान मिल गया, हमने y बराबर 5 रखा तो x का मान कितना मिल गया है हमें, 7। अब दूसरा मान निकालते हैं, समीकरण 3 में y बराबर 6 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर, 6 रखने पर, तो x बराबर, तो पहले तो समीकरण 3 है क्या, माइनस के 42 प्लस के 7y, हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर x बराबर माइनस के 42 प्लस 7 गुणित y का मान हमें कितना रखना है, 6। तो x बराबर माइनस के 42 प्लस 7 छंग कितना होता है, 42। तो x बराबर माइनस के 42 और प्लस के 42 से आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0। तो हमारे लिए जो x का मान है वो कितना मिल गया है, यहाँ पर 0 मिल गया है। हमारा जो x का मान है वो कितना मिल गया है, 0 मिल गया है। तो चलिए यहाँ पर हम यानी कि देखते हैं, हमें जो हमने y का मान 6 रखा तो x का मान हमें कितना मिला है, 0 मिला है। अब इसके जो x और y के जो मान है उनको हम सारणी में रख लेते हैं, तो हमें जो समीकरण 1 है उसकी एक सारणी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और y के मानों को सारणी में रखने पर, x और y के मानों को हमें किस में रखना है, सारणी में रखना है। यहाँ पर x और y के मानों को हमें सारणी में रखने पर हम सारणी बनाएंगे पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप स्केल की सहायता से किसी भी सहायता से बना सकते हैं यहाँ पर। तो हमने जो सारणी के लिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, छोटी सी सारणी बनाना है जिसमें तीनों मान आ जाएं। तीन खाने बना लेना है आपको, एक्स वाई और एक आ जाएगा आपका बिंदु का। तो यहाँ पर हमने बना लिए हैं, आप साइड स्केल की सहायता से बना लेना। छोटी सी सारणी बनना है, ज़्यादा बड़ी सारणी नहीं बनाना है हमें। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स और वाई और यहाँ पर हमारा जो बिंदु आएगा वो एक्स और वाई के रूप में आ जाएगा। अब जब हमने पहला मान क्या रखा था, वाई बराबर हमने 5 रखा था, तो एक्स का मान कितना मिला था हमें, माइनस के 7। जब हमने वाई बराबर 5 रखा तो एक्स का मान कितना मिला हमारे लिए, माइनस का 7। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा पहले एक्स का मान रखना है, तो माइनस के 7 और वाई का मान कितना हो जाएगा, 5। अब दूसरा जो हमारा यानी कि बिंदु, हमने वाई का मान दूसरा कितना रखा था, 6। तो एक्स का मान हमें कितना मिला था, 0। तो हमारा जो बिंदु है वो हो गया 0 और 6। हमारा जो बिंदु है वो क्या हो गया, 0 और 6 हो गया। अब दूसरा यानी कि समीकरण यानी कि लेते हैं। तो दूसरा यानी कि जो समीकरण था हमारा, दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस के 3y बराबर कितना था, 6। तो हम इसको यानी कि ले लेते हैं। समीकरण 2 से भी हमें एक सारणी मिलेगी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था हमारा, x माइनस के 3y
बराबर में कितना था 6, x माइनस के 3y बराबर हमारा 6 था। अब हमने इसको यानी कि क्या करेंगे, पक्षांतर करके x को यहीं पर रहने देंगे और इस 3y को बराबर के साथ ले जाएंगे, तो 6 प्लस के कितना हो जाएगा ये 3y, 6 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 4। चलिए अब समीकरण 4 से भी हम क्या निकालेंगे, बिंदु निकाल लेते हैं। तो समीकरण 4 में y बराबर, देखिए समीकरण 4 में आप जो चाहे मान रख सकते हो। हमने y बराबर कितना रख दिया, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर अगर 0 रखा है तो x बराबर, पहले तो समीकरण 4 क्या है, 6 प्लस के कितना है 3y, तो यहाँ पर x बराबर 6 और प्लस के 3, और यहाँ पर इन 3 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पर y की जगह कितना रखना है, 0 रखना है हमारे लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर 6 और प्लस की टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर कितना आ गया 6। चलिए अब दूसरा समीकरण क्या है हमारा, समीकरण 4 में y बराबर माइनस के 1 रखने पर यहाँ पर देखिए हमने y बराबर कितना रखा है माइनस के 1। तो पहले तो समीकरण 4 क्या है, x बराबर 6 प्लस के 3y, और हमें x बराबर इस पर रखना कितना है 6 और 3y है, तो हमें यहाँ पर 6 का 6 और 3 और y की जगह कितना रखना है, माइनस का हमें कितना रखना है 1। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6 प्लस, यहाँ पर 3 का गुणा -1 में होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। अब x बराबर 6 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 3। तो इसके मानों को भी हम किस में रखेंगे, सारणी में रखने पर। तो देखिए यहाँ पर यानी कि इसके मानों को हम सारणी में रखते हैं, तो हमारे जो मान आएंगे वो क्या क्या आएंगे, x और y के मानों को सारणी में रखने पर, x और y के मानों को सारणी में रखने पर, तो x और y के मानों को हमें सारणी में रखना है, तो हम एक सारणी बनाते हैं। छोटी सी सारणी बनानी है क्योंकि 2 ही मान रखना है। यहाँ पर चलिए हमने ये सारणी बना ली है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम यहाँ पर x का मान रखते हैं, दूसरा y का मान रखते हैं, और तीसरा जो हमारा बिंदु आ जाता है x और y। तीसरा हमारा बिंदु क्या रहता है, x और y। तो हमने जो पहला मान रखा था वो y बराबर कितना रखा था 0। तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना मिला था हमारे लिए 6, और जब y बराबर हमने -1 रखा तो x बराबर हमारे लिए कितना मिला है 3। तो x बराबर कितना मिला 3। हमने ये यहाँ पर मान रख दिए हैं। अब यहाँ पर बिंदु क्या बन जाएगा, x का मान 6 है और y का मान कितना है 0, तो 6 और 0 हो गया। और ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान कितना है -1, तो 3 और -1 बिंदु हो गया। अब ग्राफी विधि के लिए, यहाँ पर ग्राफी विधि हमें बनानी है, तो ग्राफी विधि के लिए देखिए हमारे लिए 2 सारणी हमने यानी कि प्राप्त की थी। ये दोनों सारणी ये हैं, इनके मान देख लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों सारणी हैं, दोनों समीकरणों से हमने दोनों सारणी यानी कि प्राप्त की थी। अब ग्राफीय रूप के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए आप अपने ग्राफ पेपर पर, यानी कि ग्राफ पेपर मार्केट में उपलब्ध है, उस पर भी बना सकते हो। और यहाँ पर सादे सिंपल पेज में हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर रहता है मूल बिंदु रहता है 0 0। अब हम इसकी मान जो हैं आप इससे स्केल की सहायता से क्या कर लोगे, फिक्स पार्ट में बांट लोगे। यहाँ पर हमारा -7 तक गया है अधिकतम मान, तो ये यहाँ पर हमने ऐसे पहले डॉट डॉट लाइन बना लेते हैं, फिर हम इसके बाद में नंबर लिख लेंगे।
चलिए यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं। अगर आपने फिक्स मान नहीं लिया तो आपकी जो ग्राफ है वो जो रेखा मिलेगी हमारे लिए वो फिर रेखा यानी कि क्या होगी, बिंदुओं से होकर ना जाकर कहीं आड़ी तिरछी हो जाएगी। इसलिए आप ये मान जो है वो फिक्स नाप कर ही लें। इनके बीच का जो अंतराल है वो बराबर होना चाहिए। इधर देखिए तो हमने ये ग्राफ हमने बना लिया है। हम इस पर यानी कि संख्या रेखा संख्या दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6। आगे आपको यानी कि दर्शाना है तो दर्शाई बढ़ना, इसका यानी कि ज़रूरत नहीं है। 6 तक की ज़रूरत थी, हमने 6 तक ही लिख लिए हैं। यहाँ पर ये माइनस का 1, माइनस का 2 और ये माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, माइनस का 6 और ये माइनस का कितना 7। यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस का 4, माइनस के 5। ऊपर भी आप यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पर ये कहलाती है एक्स अक्ष, प्लस वाली होती है एक्स अक्ष, और ये कहलाती है वाई अक्ष। जो आपकी आड़ी रेखा होती है ये कहलाती है एक्स अक्ष और ये क्या कहलाती है, वाई अक्ष। अभी इस साइड में प्लस के रहते हैं और इस साइड में एक्स अक्ष किसकी रहती है, माइनस की। ऐसे ही यहाँ पर ये वाई अक्ष ऊपर प्लस की रहती है और नीचे किसकी रहती है, माइनस की। चलिए तो हम एक एक करके पहली सारणी के जो यानी कि बिंदु हैं उनको देखते हैं और उनको दर्शाते हैं। तो पहली सारणी के जो हमारे बिंदु हैं, पहला बिंदु है माइनस के 7 और 5। तो इधर देखिए माइनस के 7 और 5 है। तो माइनस के जो 7 और 5 है वो पहले हम देखते हैं कि माइनस का 7 हमें किस साइड मिलेगा। हमें माइनस का जो 7 है वो बराबर यहाँ पर 0 0 होता है, तो यहाँ से हम चलेंगे तो माइनस का 7 हमारा ये रहा। और दूसरा बिंदु क्या था, 5 था प्लस का, तो प्लस का 5 हमारे लिए ऊपर मिलेगा, ये रहा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पर जो 7 है, 7 से हमें यहाँ पर 5 तक पहले चलना। इधर देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, डॉट डॉट लाइन कर लेते हैं। आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर यानी कि रेड पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अलग से दिख जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नीला ही पेन यूज करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पर मिल रहे हैं ना। तो ये वाला बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जो आपका बिंदु है ये हो जाएगा माइनस के 7 और 5। कौन सा हो जाएगा, माइनस के 7 और 5। अब दूसरा देखिए, दूसरा बिंदु क्या था, 0 और 6। एक्स का मान 0, तो एक्स का मान 0 तो यहीं पर होता है। और वाई का मान 6 कहाँ पर होगा, देखिए वाई का मान 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा जो 0 और 6 बिंदु होगा वो यहीं पर हो जाएगा। तो 0 और 6। अब यहाँ पर देखिए इससे होकर हम एक रेखा यानी कि खींचते हैं, जो हमारे यानी कि देखिए दोनों बिंदु क्या आ रहे हैं, एक ही रेखा पर, एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो हम इससे एक रेखा खींच देंगे। यहाँ से हमने एक रेखा खींची ऐसे, तो ये रेखा सीधी रेखा आ रही है, सरल रेखा आ रही है। क्योंकि रैखिक समीकरण है तो हमारे लिए सरल रेखा ही मिलेगी। ये वाली रेखा हो गई पहले समीकरण की। इस पर जो नाम पहला समीकरण था क्या था, उसको लिख देते हैं x बराबर x माइनस के 7y बराबर माइनस के कितना था, 42। ये इसका यानी कि क्या हो गया, ग्राफ हो गया है। अब दूसरा जो समीकरण हमारा, दूसरी जो सारणी थी, दूसरी सारणी क्या थी, ये पहला मान है 6 0 और दूसरा मान है 3 और माइनस के 1। तो चलिए इसको भी शो कर प्रदर्शित कराते हैं। पहला बिंदु जो 6 0 है, तो पहला हमारा 6 और 0 है, मतलब x का मान कितना है, 6। तो x का मान हमें 6 प्लस का कहाँ मिलेगा, ये रहा प्लस का 6। और y का मान है कितना है, 0। तो y का मान 0 और x का मान 0 तो यहीं पर रहता है। तो जो हमारा बिंदु होगा वो कौन सा बिंदु, यहाँ पर 6 और 0 कहाँ पर होगा, ये 6 और 0 होगा। अब दूसरा जो बिंदु है वो कितना है, 3 और माइनस के 1। दूसरा बिंदु कितना है, 3 और माइनस के 1। तो चलिए पहला यानी कि हमारा x का मान कितना है, 3, तो x का मान 3 a रहा। और माइनस का 1 y का मान है माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ पर है। अब यहाँ से हमें इसको 3 तक यानी कि मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर यानी कि यहाँ तक रहेगा और यहाँ से ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और माइनस के
1 क्या हो जाएगा 3 बिंदु 3 और माइनस के 1। अब देखिए इससे हम अगर होकर एक रेखा खींचेंगे तो ये हमारी रेखा एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और ये रैखिक समीकरण है तो हमें इससे सरल रेखा ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए ये सरल रेखा हमारे लिए मिल गई है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये सरल रेखा हमारे लिए पहले दूसरे यानी कि समीकरण की मिल गई है। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या था, x माइनस के 3y बराबर में कितना था 6। तो ये आपका ग्राफी यानी कि रूप हो गया। आप बीजीय गणित जो समीकरण थी ये समीकरण बीजगणितीय हो गए, और जो ये हमने ग्राफ बनाया ये कौन सा हो गया है, ग्राफी रूप। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।